वो देश जो बहुत समृद्ध हुआ करता था, जहां पर दूध की नदियां बहा करती थीं, जहां सोने चांदी और रत्नों के अकूत भंडार भरे हुए थे, जहां की प्रजा बहुत समझदार और विवेकशील हुआ करती थी। 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी ने उस देश का चेहरा बदल दिया था। मेरे अंदर सामाजिक विकार आ गए थे, मेरे समाज की व्यवस्था बदलने लगी थी, मेरा चेहरा बिगड़ गया था। सती प्रथा जैसी बुराई भी मेरे अंदर समा चुकी थी। अंग्रेजों ने मेरा नुकसान तो बहुत किया, कुछ एक अच्छी सौगातें भी मुझे दे गए। जहां अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा को दूर करने की कोशिश की, वहीं आप में से डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय ने भी इस आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई। Hey son, get up. It's 7 o'clock. Hurry up. You have to go to school. Oh Dad, I'm not in a mood to go to school today. Please let me sleep. No honey, you have to go to school and it's already too late. Okay Dad, give me 5 minutes and I'll be ready. Mom, give me the breakfast. I'm getting late. Breakfast is ready, son. Come and have it. Jack wakes up and gets ready. Mr. John comes out of the house to bid him bye. An Indian family is watching them and a discussion starts among the family members. पापा, देखिए ना, सामने वाले अंकल रोज अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाते हैं और वे लोग कितने अच्छे से रहते हैं। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। नहीं बेटा, हम तुम्हें इन गोरों के साथ स्कूल नहीं भेज सकते। हमारे देश में अंग्रेजों का राज है और वे अपनी पश्चिमी तालीम को बलवान बनाने के लिए हमारी संतानों को स्कूल में भर्ती कर रहे हैं। हमें यहाँ बिल्कुल मंजूर नहीं है। पापा, हम भी उनके साथ पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं। आप ये क्यों नहीं समझते? वहाँ जाकर हमारे बच्चे कुछ सीखेंगे ही, यहाँ पर बैठकर तो इनका भविष्य नहीं संवरेगा ना। तुम कहती हो तो ठीक है, मैं स्कूल में जाकर बात करूँगा। After a few days, Pratibha and Ravi start going to school along with British children. One day when all the children come back, they overhear Pratibha's parents discussing something. इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो अपना रामलाल है ना, उसका पुत्र सोहन शांत हो गया है और उसकी वधू को सती होना है। हमें वहीं जाना है। Jack hears the entire conversation. He comes back and asks, Mr. John, what sati is? Hey Dad, what is this sati? Pratibha's father is going to attend some sati pratha. Son, in India, there is a custom according to which a woman has to burn herself alive at the funeral pyre of her husband. Dad, please do something. Please stop all this. There, most of the Indian girls are illiterate and they find it difficult to earn a living after the death of their husbands. Since there is nobody to take care of them, they are burnt alive with their husband. But dear, isn't it unfair? I think you should take some action against it. I promise that I will try to stop all this. Mr. John goes to Lord Bentinck and discusses the issue. Your Highness, I would like to discuss a very serious issue. Yes, what is the matter? Lord, some people are going to set a woman on fire on pretext of sati. I want you to stop all this. Take me to the spot. I'll put all my efforts to stop this inhuman practice. नहीं, मुझे मत जलाओ। नहीं बहू, तुम्हें जलाया नहीं जा रहा है। तुम तो सती होने जा रही हो और तुम्हें तो पता है यह प्रथा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है।
नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी है। तुम्हें सती तो होना ही होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारे साथ अनर्थ हो जाएगा। चलो हम सब मिलकर इसे सती करते हैं। नहीं, मुझे नहीं मरना। रुक जाओ, ये गलत है। आप इस तरह किसी को जिंदा नहीं जला सकते। साहब, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें किसी को भी मारने का अधिकार नहीं? और उसकी उम्र का तो ख्याल कीजिए। इतनी कम उम्र में आप इसे मारकर क्या हासिल कर लेंगे? ये हमारी प्राचीन प्रथा है और हम इसे नहीं तोड़ सकते। और वैसे भी अब कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये कानून के खिलाफ है। आप अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाइए कि वे अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठा सकें। उन्हें इस तरह सती नहीं कीजिए। मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज के बाद किसी भी वुमेन को सती नहीं किया जाएगा। इस तरह अंग्रेजों के शासन काल में सती प्रथा जैसी कुरीति का अंत हुआ। इस समय देश में परिवर्तन की लहर व्याप्त थी।